अरविंद केजरीवाल साहब का दौरा हुआ था। उस दौरे में दो मेन बातें कही गई कि अजय कोटियाल मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे और दूसरा उत्तराखंड को हिंदुइज्म की एक बड़ा बड़ा स्थान बनाने की कोशिश करेंगे। उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, केजरीवाल जी जो हैं इस देश की विचारधारा को समझते हैं और सबसे पहले मैं उत्तराखंड के हमारे श्री कर्नल अजय कोठियाल जी को मैं अपनी तरफ से बधाई देना चाहता हूं और बहुत बहुत उनका धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस चीज़ को माना और आम आदमी पार्टी के साथ आए। आज केजरीवाल जी ने जो उनके बारे में जो सोचा था उन्होंने उसको सिद्ध कर दिया। वो केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी के सच्चे सिपाही हैं और देशभक्त हैं। मैं कहना चाहूँगा कि कर्नल अजय कोठियाल एक देशभक्त हैं, सेनानी हैं। उन्होंने अपने आप को सेना में प्रूफ करा हुआ है। उन्होंने आज आम आदमी पार्टी में भी अपने आप को प्रूफ कर दिया। अरविंद केजरीवाल जी के विचारों से इतना सहमत, इतनी तेज़ी से उन्होंने आगे आकर के काम करा और उत्तराखंड के अंदर आप विश्वास करिए कि पूरे उत्तराखंड के वासी आज कर्नल अजय कोठियाल के साथ हैं। केजरीवाल जी ने जो निर्णय लिया है आज कि कर्नल अजय कोठियाल उत्तराखंड के मुख्यमंत्री होंगे, ये उनका निर्णय 100% सही है। ये उत्तराखंड वासियों की जो उनकी एक उम्मीद थी उस पर ये खरा उतरेगा। और केजरीवाल जी इस तरीके से अचानक कोई भी काम नहीं करते हैं। उन्होंने उत्तराखंड की जनता के बीच में जा कर के सर्वे कराया और सर्वे में ये रिपोर्टें बहुत बढ़ चढ़ करके इतने ज़्यादा नंबरों से आगे आईं कि कर्नल अजय कोठियाल जी को उत्तराखंड का मुख्यमंत्री होना चाहिए। और दूसरी बात अभी आपने जो कही कि कि उत्तराखंड के अंदर केजरीवाल जी ने कहा है कि हम इसको एक जो है पूरे विश्व पटल पर एक जो है धार्मिक केंद्र के रूप में इसको जो है मतलब हिंदुत्व की उससे जो कहा है आपने कि उसमें इसको विकसित करना चाहेंगे उस तरीके से पूरे विश्व पटल पर। तो हम कहते हैं देखिए, ये देश, ये अध्यात्म को लेकर के उन्होंने कहा है। तो ये जो देश है अपना, ये देश आपको पता है कि हमारा सारे धर्मों का आदर करता है और जहाँ पर जिस धर्म के लोग ज़्यादा हैं उसकी आस्था को उसी हिसाब से प्रकट किया जाता है। ये जो देवभूमि है, उत्तराखंड देवभूमि है और इस देवभूमि की जो है एक परिकल्पना है कि हाँ, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर चार धाम हैं यहाँ पर और चारों धामों को लेकर के हम लोग यहाँ पर पूरे हिंदुस्तान से लोग यहाँ पर आते हैं। इसी प्रकार से ये पूरी धरती जो है पावन धरती है। यहाँ पर हरिद्वार में देखिए पूरा ये जो क्या है, ये पूरा हरिद्वार हरि का द्वार है। ये यहाँ से ऊपर जितना चढ़ते जाएंगे ईश्वर से मिलन के साधन उतने बढ़ते जाएंगे। तो इस पर जो है केजरीवाल जी इस चीज़ को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है, एक बहुत अच्छी सोच है। आपने एक बात पॉइंट की कि अजय कोठियाल साहब देशभक्त हैं। क्या और पार्टी के लीडर हैं, क्या वो देशभक्त नहीं हैं? नहीं, देखिए, जो भाजपा है, भारतीय जनता पार्टी, वो देशभक्ति को अलग परिभाषित करती है। उनके लिए देशभक्त वो है जो कि दूसरे समाज के लोगों को भला बुरा कहे और सिर्फ जो है हिंदुत्व की उस बात को पेश करे जो कि एक तरीके से आक्रामक रूप से वो लोग हिंदुत्व को पेश करते हैं, जबकि हिंदू धर्म ऐसा नहीं है। हिंदू धर्म बहुत विशाल है। ये धर्म नहीं है कि ये जीने की संस्कृति है, ये कला है। ये तो उस चीज़ को उस तरीके से गलत तरीके से पेश करते हैं। देशभक्ति में भी जो लोग पाकिस्तान को गाली दें, जो दूसरे देशों के लोगों को गाली दें, दूसरे धर्मों को गाली दें, वो उन व्यक्तियों को देशभक्त कहते हैं। जबकि असलियत में देशभक्ति की परिभाषा ये है जो कि अपने देश से प्रेम करे, अपने देश पर मर मिटने के लिए, न्यौछावर होने के लिए तैयार रहे। वो सारी खूबियाँ कर्नल अजय कोठियाल में हैं। इसलिए अरविंद केजरीवाल जी उनको देशभक्त कहते हैं। केजरीवाल साहब ने एक ही तरफ फोकस किया है कि हिंदुत्व का आध्यात्मिक केंद्र बनाएंगे, मगर दूसरी तरफ देखा जाए तो यहाँ पर बड़े बड़े सिख गुरुद्वारे हैं जो वर्ल्ड फेमस हैं और जो है सूफ़ी दरगाहें हैं, इस्लामिक सूफ़ी दरगाहें हैं, उन पर क्यों नहीं बात करी? देखिए, केजरीवाल जी हर धर्म के उसको मानते हैं और उन्होंने इस बात को साबित किया हुआ है। दिल्ली के अंदर आपको पता है विधानसभाओं के अंदर अगर सिख समाज का बाहुल्य था तो उन्होंने सिख को टिकट दिया, अगर मुस्लिम बाहुल्य था तो उन्होंने मुस्लिम को टिकट दिया। और सबसे बड़ी खूबी ये रही कि अगर सिख धर्म का व्यक्ति हो चाहे मुस्लिम धर्म का व्यक्ति हो, उन्होंने सीटें जीत करके केजरीवाल जी की झोली में डाली हैं। हम उत्तराखंड के अंदर हम मानते हैं कि यहाँ अभी जो हम बात कर रहे हैं, हम लोग जो है यहाँ पर
बहुसंख्यक की बात कर रहे हैं, लेकिन ये पावन धरती है, यहाँ पर बात करनी पड़ेगी, हिंदू धर्म की बात करनी पड़ेगी। और जहाँ तक मुस्लिम धर्म की बात है, सिख धर्म की बात है, तो केजरीवाल जी आप देखिए यहाँ पर हर किसी को, इससे पहले भगवंत मान की पूरी यात्रा निकली थी तराई के अंदर। ये जो तराई है यहाँ पर सिखों की संख्या ज़्यादा है, मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, यहाँ सब धर्मों का सम्मान है, सबकी बातें होंगी। लेकिन हम लोग राजनीति करने आए हैं और राजनीति के अंदर बहुत सारी चीज़ों को देखा जाता है, परखा जाता है। वहाँ पर बहुसंख्यक की बात इसलिए करी जाती है क्योंकि हमको राजनीति करना है, हमें वोट भी लेना है। तो हम इस उत्तराखंड को उसी तस्वीर, क्या आपको अल्पसंख्यकों का वोट नहीं चाहिए? क्या वही राजनीति जो बीजेपी करती है, कांग्रेस करती है, धर्म की राजनीति? आप तो ये कह के आए थे कि हम जो है धर्म से हट के हम शिक्षा पे बात करेंगे, हम बिजली की बात करेंगे, हम और चीज़ों पे जो बेसिक नीड है उस पर बात करेंगे। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी भी उसी चक्रव्यूह में फंस नहीं गई है? देखिए, एक बात कहना चाहूँगा मैं इसको लेकर के, आपकी बात 100% सही है। और केजरीवाल जी और हम उनके सेनानी क्षेत्र में जाकर के सिर्फ शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली और पानी पर बात करते हैं। आज हम सिर्फ अगर क्षेत्र में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं तो 300 यूनिट बिजली की बात करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस देश का परिदृश्य बदल दिया है। उन्होंने देश को 2 भागों में बांटने की कोशिश करी हुई है, पूरा देश को जो है विखंडित करना चाहते हैं वो। लेकिन केजरीवाल जी उनकी भावनाओं को समझते हैं। वो आज जो है भारतीय जनता पार्टी धर्म को जो है दूसरी तरीके से पेश करके उन चीज़ों पर ही राजनीति कर रही है। तो हमें मात भारतीय जनता पार्टी को उस क्षेत्र में भी देनी है। भारतीय जनता पार्टी यह हो या कांग्रेस हो, हम राजनीति के हर क्षेत्र में उनको मात देने के लिए तैयार हैं। अगर वो कोई भी सवाल करते हैं, वो धर्म से संबंधित हो या राजनीति से संबंधित हो, उनको जवाब हम हर क्षेत्र में देंगे, छोड़ेंगे कहीं नहीं। कांग्रेस के लीडर हरीश रावत कहते हैं कि दिल्ली में 7 साल हो गए आम आदमी पार्टी की सरकार को, वहाँ पर सिर्फ 200 यूनिट बिजली फ्री है। अगर 200 से 1 यूनिट भी आगे बढ़ता है तो पूरा वसूला जाता है। देखिए, उन्होंने बिल्कुल गलत कहा है। दिल्ली के अंदर 200 यूनिट तक की बिजली जो है फ्री है, वो 200 यूनिट तक बिल्कुल फ्री है, उसका कोई चार्ज नहीं लगता है। 201 यूनिट होने पर 1 यूनिट का पैसा लिया जाता है। साथ में जो बिजली के लिए अलग जो चार्जेज होते हैं, जो मंथली चार्जेज होते हैं, वो लिया जाता है। वो साथ में जोड़ करके सिर्फ अगर 201 यूनिट है तो 1 यूनिट का पैसा लिया जाता है। और दूसरी बात, लोग यहाँ के लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि उन्होंने दिल्ली में 200 यूनिट दिया है और यहाँ पर 300 यूनिट की बात करते हैं। तो 300 यूनिट यहाँ पर बिजली इसलिए है, दिल्ली में भी 300 यूनिट बिजली फ्री मिलती है, क्योंकि 200 यूनिट के बाद अगर आप 200 से 400 यूनिट के बीच में बिजली खर्च करते हैं तो आपको सिर्फ 50% जो है बिजली का बिल देना पड़ता है। इस हिसाब से लगभग में जो है 300 यूनिट बिजली फ्री है। हरीश रावत साहब कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा, हरीश रावत साहब कहते हैं अरविंद केजरीवाल को दिल्ली से इस्तीफा देकर यहाँ पर आ जाना चाहिए। और यहाँ पर हम यहाँ के मुद्दे समझ रहे हैं, वो दिल्ली में बैठ के कहाँ यहाँ के उत्तराखंड के मुद्दों पर जो है समझ पाएंगे। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी राष्ट्रीय नेता हैं। 2024 के इलेक्शन में हम उनको देश का प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। विश्वास करिएगा, केजरीवाल जी कोई जो है ना क्षेत्रीय नेता नहीं है, वो राष्ट्रीय नेता हैं। और हमारी आम आदमी पार्टी के मुखिया हैं। जो लोग बात करते हैं कि उत्तराखंड में आकर के समस्याओं को समझें, तो उन्होंने उत्तराखंड के लिए श्री अजय कोठियाल को मुख्यमंत्री के रूप में पेश कर दिया है, जो हमारे उत्तराखंडी हैं और बहुत ही वीर और देशभक्त हैं। और वो उत्तराखंड की सारी समस्याओं को देखेंगे और बताएंगे। केजरीवाल जी के दिशा निर्देश में श्री कर्नल अजय कोठियाल जी जो है इस उत्तराखंड को आगे लेकर के जाएंगे। जो है विपक्षी पार्टियां अपनी राजनीति के लिए कुछ भी कहती रहेंगी।